नमस्कार, मेरा नाम आदर्श कुमार। आप मेरे साथ बने हुए हैं फ्रंट लाइन 24 पर। आज मैं और मेरे सहयोगी आ गए हैं बाल संरक्षण इकाई ज़िला मधुबनी के पास। मैं आपको बता दूं, ये अयाची नगर कॉलोनी मधुबनी के पास स्थित है। हमारे यहाँ आने के बाद बाल संरक्षण पदाधिकारी जी से कई तरह की बातें हुई। इसके अंतर्गत हमने ये जाना कि इस ज़िले में किस प्रकार से बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है और कार्यप्रणाली किस तरीके से चल रही है। हमने ये भी जाना कि योजनाएं किस तरीके से सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है। हाँ, मैं सुव्यवस्थित कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो बातें हमने पदाधिकारी से की हैं, जो डेटा हमें मिला है, उस हिसाब से ये रिपोर्ट हमें बताती है कि ये काम काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर इस संरक्षण इकाई के अंतर्गत ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो अनाथ होते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केवल अनाथ की स्थिति नहीं है, काफ़ी बच्चों जिनके पेरेंट्स को एड्स जैसी बीमारी हो या बच्चों को एड्स जैसी बीमारी हो और पेरेंट्स बीपीएल जैसी श्रृंखला से नीचे आते हों या बीपीएल श्रृंखला में आने वाले हों, उनको भी कई प्रकार की योजनाएं बाल संरक्षण इकाई की तरफ से मिलती है। आपको आगे बताएंगे कि योजनाएं कैसी हैं। आपको ये भी बता दें कि जो बच्चे अपने घर से भागे हुए हैं या किसी विशेष कारण अंतर्गत जिन बच्चों को उनके माता पिता की परवरिश नहीं मिली इत्यादि कई कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एक बच्चा अपने परिवार में नहीं है, ऐसे बच्चों को यहाँ पर लाया जाता है। हम आपको ये बता दें कि 2 प्रकार की योजनाएं यहाँ इस संरक्षण इकाई में चल रही हैं। इसमें से एक योजना परवरिश योजना है, जिसके अंतर्गत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे, ऐसे बच्चे जो बड़े ही गरीब तबके से आते हैं, अर्थात जिनके परिवार बीपीएल श्रेणी में आते हैं और जिनके माता पिता को एचआईवी है, बच्चे को भी एचआईवी हो सकता है, इस तरह की जो स्थितियां हैं, या बच्चा अनाथ है, इस प्रकार की जो स्थितियां हैं, इसमें उस बच्चे को प्रत्येक माह प्रति बच्चा इस योजना के अंतर्गत 1000 रुपये का भागीदारी होता है। 1000 रुपये इन बच्चों को दिए जाते हैं और इनके रख रखाव का डेटा के अनुसार पूरा रख रखाव किया जाता है कि ये बच्चे कैसे हैं और ये ठीक हैं, इनकी परवरिश 18 वर्ष तक होने तक ठीक से हो रही है या नहीं हो रही। दूसरी योजना कन्या की वैवाहिक योजना है, कन्या विवाह योजना हम इसे कहते हैं। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो लड़कियां बालिग हो जाती हैं, 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र की ऐसी बच्चियों को जिनके पेरेंट्स की जो श्रेणी है वो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति जिनके घर की अच्छी नहीं है, उन्हें अनुदान मिलता है 5000 रुपयों का। तो इस प्रकार से 2 तरह की बड़ी अच्छी योजनाएं सरकार के द्वारा चलित हैं। हम आपको ये बता दें कि इस बाल संरक्षण इकाई की 3 प्रकार की यहाँ पर शाखा मधुबनी में मौजूद है और इन 3 शाखाओं में 3 अलग-अलग प्रकार की श्रेणी में बच्चे रखे जाते हैं, जिनमें से पहली शाखा में 0 से 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, मतलब नवजात से केवल 6 वर्ष के बच्चे और बच्चियाँ साथ में रहते हैं, जिनके शिक्षा, जिनके रखरखाव, जिनका भोजन इत्यादि का प्रबंधन वहाँ पर किया जाता है। दूसरी जो शाखा है, दूसरा जो होम है, यहाँ पर लड़के जो कि 6 वर्ष से 18 वर्ष के वहाँ रहते हैं और तीसरी शाखा में 6 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य की बच्चियाँ और लड़कियाँ रहती हैं, जहाँ पर उनका पूरा शिक्षा और इत्यादि का जो रखरखाव है वो सरकार के द्वारा और समाज कल्याण विभाग के द्वारा अच्छे से संचालित किया जा रहा है। सरकार की इस प्रकार की योजनाएं देखकर बड़ा ही गर्व होता है कि जब इस तरह की विषमता, इस प्रकार की दुविधाएं, क्योंकि ये सामान्य है, क्योंकि ये विचित्र बात है, किसी के साथ भी घटित हो सकती है। तो जब इस प्रकार की दुविधाएं आती हैं तो एक सरकार को, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के सरकार को चाहिए कि वो ऐसी योजनाएं चलाएं और वो ऐसी योजनाएं चलाते हैं। अपडेट्स और रिपोर्ट्स के मुताबिक हमें जितनी भी जानकारी मिली हमने आप तक पहुंचाई कि ज़िला में ये जो बाल संरक्षण इकाई है और इसके जो कार्यक्रम है किस प्रकार से सुचारू रूप से चल रहे हैं। इसी के साथ आप हमारे साथ बने रहेंगे फ्रंटलाइन 24 पर। मैं आदर्श, आप सभी का साथी। धन्यवाद।